इसके बीच में अगर मैं रखूं, एक ये मैं इसको सेंटर में रखूं, ठीक है, या फिर यहां पर रखूं इसके पास में, या फिर इधर, या फिर इधर, चारों केस में फॉर्मूला एक ही आएगा। चारों केस में C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T 1 माइनस 1 बाई K। चारों केस में, ये वाले में, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी यही आएगा। बीच में जो है वो है क्या, बताओ क्या है? ये जो रखे हम लोग, ये है क्या? कैपेसिटर है या प्लेट? सुमर बताओ क्या है बीच में जो रखा हुआ है? डाइलेक्ट्रिक, बोलो। हाँ देखो, ये मैं C इक्वल टू यहां पर क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T 1 माइनस 1 बाई K। कहीं भी तुम रखो, इसको यहां रख दो, यहां रख दो, सटा दो, ऐसे कर दो, कहीं भी रख, देखो ये अलग नहीं है, इसमें ही है, जुड़ा हुआ है, तो कहीं भी तुम रखो फॉर्मूला यही आएगा, उसका आंसर एक ही आएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T 1 माइनस 1 बाई K, यही आएगा, कहीं भी रख दो। और इससे पहले जो आंसर आया था, है ना, यही वाला C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T 1 माइनस 1 बाई K, इसको लिख दो इंडिपेंडेंट ऑन X, इस पे इंडिपेंडेंट है वो, कहीं भी तुम रख दो, डज नॉट मैटर, इंडिपेंडेंट ऑन X। डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक, कहीं भी उसको रख दो, तो यहां पर बीच में रख दो, सटा के रख दो, यहां रख दो, यही आएगा। ये क्या है, इससे पहले जो होमवर्क दिया था उसका ये आंसर है। जल्दी करिए फटाफट, हमारे पास समय नहीं है, ऑलरेडी वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, सो बी फास्ट, आज जल्दी जल्दी फटाफट लिखते चलिए। अगला सवाल देखिए, एक जैसे ये सवाल है, inside a capacitor A D epsilon naught, a dielectric
इलेक्ट्रिक स्लैब K of thickness D by 4 is placed at a distance of D by 3 from left plate of capacitor. Find ratio of C new by C old if K equal to 3. K equal to 3. बताओ, रेशियो बताना है नया वाले का और पुराने वाले का। बोलो, मतलब कैपेसिटर कुछ ऐसा रहेगा, थिकनेस स्लैब का है D by 4, ये है D by 4 और इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ D by 3 फ्रॉम लेफ्ट प्लेट। ये लेफ्ट प्लेट है, ये राइट प्लेट है, तो यहां से ये कितनी दूरी पे स्लैब रखा हुआ है D by 3, मतलब ये दूरी D by 3। करिए, तो स्लैब है K, ठीक है। बस अब करिए फटाफट करके बताओ। नया वाला निकालिए। फॉर्मूला वही लगेगा, ये वाला कहीं भी रख दो, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। सी न्यू कितना आया? सी न्यू कितना आया? टी के प्लेस पे क्या लिखेंगे? टी के प्लेस पे टी, जैसे वहां टी है ना, तो टी पे क्या लिखेंगे? फॉर्मूला वही लगेगा ना, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। यहां पर टी क्या है? यही है ना, D by 4। थिकनेस कितना आया सुमर? सी न्यू, वेरी गुड। कितना आएगा? 6/5 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सी न्यू नया वाला, ये आएगा आंसर। कैसे आएगा? ये टी के प्लेस पे क्या लिखेंगे? D by 4, इसके प्लेस पे D by 4।
और k के प्लेस पे क्या लिखेंगे, देखो इधर दिया है, इधर देखो k की वैल्यू कितनी दी है 3, तो यहां पर लिखो ना 3, ये लो, अब सॉल्व करो, आया, यहां d कॉमन ले लो, अगर यहां d कॉमन ले लोगे तो कुछ आएगा ना, c इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट, d कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/3, सॉल्व कर लो, नहीं इसको सॉल्व कर लो फटाक से। ये सी न्यू है और सी ओल्ड क्या आएगा, सी ओल्ड, सी ओल्ड कितना रहेगा, ओल्ड, ओल्ड वाला उतना ही रहेगा ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्योंकि पहले इतना था ना, देखो इनसाइड कैपेसिटर पहले इतना ही था, तो कितना आएगा सी ओल्ड, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब इसी का रेशियो निकालना है, तो ये लो रेशियो निकल जाएगा इसी का, ये पूरा चला गया, तो न्यू अपॉन ओल्ड, ओल्ड, कोल्ड मत समझना इसको, ओल्ड है वो, कोल्ड नहीं है, ओल्ड, 6/5, सी नया बाई सी पुराना, ऐसे लिख सकते हैं, सी नया, नया पुराना कैपेसिटर। कितने लोगों को समझ में नहीं आया, हाथ उठाओ, जीशान फंस किधर रहे हो तुम, कहां फंस गए ये क्वेश्चन में, बोलो, पाशा द ग्रेट, बोलो किधर फंस रहे तुम, हाँ करके देखो फटाक से जल्दी, ये सब क्वेश्चंस आएंगे, मैं बोल रहा हूं, ये सब क्वेश्चंस आने की पूरी चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। फटाफट करो क्वेश्चंस। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, K3 K2 K1, ये है L/2, L/2, ये है D/2 और ये है D/2, करिए सॉल्व इसको, ये सादिया समझ में आया ये वाला, तो बार लिखो, नोट्स लिखो, नोट्स जो जरूरी है, जो चीज जरूरी है वो लिखना है, हो गया, ये लिख लिए, पाशा आया, जीशान किधर फंसे हो, अलीसा आपको समझ में आया, दिस वन फॉर्मूला बेस्ड, ये फॉर्मूला है, देखो ये क्या है, टी के प्लेस पे हमने D/4 रख दिया है और यहां पर D कॉमन ले लिया है, इधर देखो D हमने कॉमन ले लिया है, दिस वन इज फॉर्मूला फॉर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ T D/4 and you have to take the common D, why, because here also D, here also D, D बाहर आ गया, 1 minus 1/4 और ये 1 minus 1/3, solve you will get this, हो गया,
बताइए C1 कितना, C2 कितना, C3 कितना और C इक्विवेलेंट कितना, वो वाले क्वेश्चंस में। तो इसका डायग्राम अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ये दोनों सीरीज में और ये पैरेलल। ऐसा कुछ बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। हाँ हाँ यही लेक्चर ले रहा हूँ, बोलो ना। वो रहेगा ना घर पे। हाँ अम्मी से पूछ लो। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। बोलो हो गया। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं आप लोग को करने के लिए। वाला क्वेश्चन हुआ C1 कितना, ऐसे क्वेश्चंस किए कल हम लोग। इसके बाद अगला K1 K2 K3 D/2 D/2। इसके बाद ये क्वेश्चन का समझे, करो जल्दी जल्दी फटाफट, बोलो फटाफट करिए जल्दी। कितना आया? C1 C2 C3 बताओ बस। बोलो पाशा, C1 कितना? कैसे इतनी मेहनत? पाशा क्या कर रहे हो तुम? व्हाट आर यू डूइंग? L/2 है ना वहां तो। हाँ A/2 एप्सिलॉन नॉट K1/D/2 दिया है ना इसमें। C1 इक्वल टू क्या लेंगे? A/2। पूरा एरिया थोड़ी है इसके पास में, हमें इससे मतलब इससे, समझे? तो इसका आधा है ना ये एरिया, समझे? कैसे आधा कैसे? अरे भाई यहां से लेके यहां L है और ये L/2 है तो आधा ही तो है वो एरिया। नहीं नहीं, A/2 उसके बाद में यहां कितना है? एप्सिलॉन नॉट K1 बाई ये यहां से लेके यहां कितना है? D/2 हो गया, D/2। C1 हो गया, अब C2 लिखो और C3 लिखो सेम इसी पैटर्न पे। सुमर कितना आया? C3 कितना आया? C3 बताओ। वेरी गुड, सही है ना? और ये पूरा D है ना, D/2 D/2 D। अब इसमें पूरा लेंगे ना
तो पूरा है इसके पास में ना, ये इसके नीचे है ना, तो ये इसका इलाका पूरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, आया? करो। उसके बाद ये वाला बताओ। नहीं तो एक काम करो, इसको घर पे लिखो आराम से, है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं, होमवर्क कर लो। ये लो, C2 बताओ, C3 बताओ कितना आया। अच्छा, C3 का एरिया कितना आएगा? कितने लोग बोल रहे हैं A/2? क्यों? हाँ, अच्छा, A/2 इज करेक्ट। क्यों? आधा आधा है ना, इसके लिए पूरे का आधा है ना वो, इसका ये आधा है, हाफ। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे? A/2 एप्सिलॉन नॉट, फिर K3/D। इसमें क्या लिखेंगे? A/2 एप्सिलॉन नॉट K2/D/2। ये घर के लिए बना लो इसको फटाक से। जल्दी। इसको करो, फिर कुछ होमवर्क दे देता हूं। बोलो, फिर नीट के क्वेश्चंस देता हूं कुछ, थोड़ा बहुत। जल्दी करिए फटाफट, समय नहीं है। बोलो। हो गया? अब इसके बाद में डब्बा बना लो, एक बॉक्स, काम का डब्बा। काम की बात, नो बकवास। पहला, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। किसके लिए? पैरेलल प्लेट के लिए। पैरेलल प्लेट बना लो इसको। C नया इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K बाई D। ये लिख लो। दूसरा, Q इक्वल टू CV या Q इक्वल टू C डेल्टा V प्लस Q माइनस Q, ये है डेल्टा V। सादिया, इसको लिखिए। मेन चीज है, इसको लिख लो फटाफट।
प्लस क्यू माइनस क्यू। करो करो फटाफट जल्दी। अगर कैपेसिटर पर चार्ज Q है तो उसके पेट में रहेगा इतना, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी या हाफ Q स्क्वायर C। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बोलो हो गया? जल्दी करिए फटाफट, टाइम नहीं है। जल्दी करिए इसको फटाफट। आंसर आया कुछ? फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, एक एक चीज रब कर दूं इसको। हो गया? लिख लिए? ठीक। देखो इधर पैरेलल प्लेट के लिए क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, पुराना वाला, नया वाला क्योंकि यहां पर कुछ हमने भर दिया इधर, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आ गया। ठीक है, हवा हो सकता है, कुछ भी पानी वानी भर दिए। फिर उसके बाद ये देखो, ठीक, फिर उसके बाद ये और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई, बोलो Q स्क्वायर बाई C। वेरी इंपॉर्टेंट। ये है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद अगला, ये थर्ड था ना, फोर्थ। प्लस क्यू, ये प्लस ये माइनस, तो आएगा वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी इक्वल टू वी क्यू।
और अगर प्लस माइनस इस डायरेक्शन में आ रहा है प्लस क्यू, तो आएगा वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू माइनस वी क्यू। जब बड़े वाले डंडे से देखो इधर चार्ज जा रहा है ना बाहर की तरफ क्यू, तब क्या आएगा प्लस, इसकी तरफ आ रहा है तो माइनस। ये दिमाग में रखना है। जिशान समझ में आया ये वाला? जल्दी, उधर हो गया। और एक और लिख लो इधर ही, फिफ्थ, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी बाई वॉल्यूम इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहां पर ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो क्वेश्चन, ये V प्लस क्यू माइनस क्यू। तो अगर ये V है तो ये भी V, ये 0 0। स्टार्टिंग में यहां पर पोटेंशियल सब 0 था। अब इसको सॉल्व करो, क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय बैटरी, वो दो चीज निकालना उसमें। ये सब रब कर दूं? पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बताओ। हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बस फॉर्मूला लिख दो इसके नीचे, ये हो गया। बोलो, वर्क डन बाय बैटरी क्या रहेगा फॉर्मूला? हाँ,
प्लस वी क्यू। अगर चार्ज दूर जा रहा है, पास आ रहा है तो माइनस। चार्ज से डरना है। इसके बाद एक नीट का क्वेश्चन है, उसमें फॉर्मूला लिख दो बस। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये क्वेश्चन करना है। कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, प्लेट सेपरेशन डी, एंड capacitance C is filled with four dielectric materials having dielectric constants K1, K2, K3 and K4 as shown in the figure below. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant K is given by ये 2021 का है, नीट में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो लोग। पहला ऑप्शन K इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 3K4। दूसरा K इक्वल टू 2/3 K1 K2 K3 प्लस 2K4। तीसरा 2/K 2/K इक्वल टू 3 K1 K2 प्लस K3 प्लस 1/K4। और उसके बाद में है फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस 1/3/2K4। ठीक, अब इसका डायग्राम देखो।
ये पूरा डी, डी, ये है K1, ये है K2 और ये है K3, K3, ये है A/3, ये है A/3 और ये है A/3 और ये दूरी है D/2। ये नीट का क्वेश्चन है, तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते नहीं, आने के चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। और ये पूरा ए है। अच्छा, K4 इसमें कौन सा है? नीचे वाला K4। करिए, सॉल्व करिए आज और बताओ कितना आ रहा है। हो गया? करो, सॉल्व करो। अभी तक जितना पढ़े इससे रिलेटेड ये सॉल्व कर लिए तो हो गया काम, मतलब पक्का हो गया। लगाओ दिमाग। K1, K2, K3 किसमें है? कितने लोग बोल रहे हैं सेकंड वाला? हाथ उठाओ। हाँ जीशान, सेकंड वाला। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? सोच के बताओ, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के। अच्छा, पूरा सॉल्व किए? वही आ रहा है? अच्छा, गलत।
थर्ड, कितने लोग का थर्ड आ रहा है? थर्ड इज करेक्ट। तीसरा आएगा, तीसरा आएगा। करिए, सॉल्व करिए, देखिए, लगाइए दिमाग। क्वेश्चन तो लिख लिया ना, करना घर पे बैठ के सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, आपके हो सकता है टेस्ट में भी रहे। नहीं नहीं, इस पैटर्न पे, हाँ कुछ क्वेश्चंस नोट्स के ही मिल सकते डायरेक्टली, देखना तुम पेपर में। हाँ हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट 2021 में आया था ये वाला। द इक्विवेलेंट capacitance of the combination shown in the figure is, पहला 3C, दूसरा 2C, तीसरा C/2, चौथा 3C/2। बोलो कितना आएगा? ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, एकदम इजी, कि करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, चांस पूरा है। अब देखो 2020 वाला, a parallel plate capacitor having cross sectional area A and separation D, has air in between the plates. Now an insulating slab of same area but thickness D/2 is inserted
inserted between the plates as shown in figure, having dielectric constant K equal to 4, the ratio of new capacitance to its original capacitance will be पहला 2:1, दूसरा 8:5, तीसरा 6:5, चौथा 4:1। और इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। ये पूरा D है, ये D/2, ये पूरा D है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कैपेसिटेंस से, इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है अच्छी तरीके से। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। आप आशा नहीं, लगाइए दिमाग लगाइए, बताओ कितना आएगा। सेकेंड, वेरी गुड, सेकेंड इज करेक्ट, सेकेंड। ये हो गया, इसको रब कर दूं, ये बोलो। इसके बाद देख, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछता है एकदम छोटा सा, द एंगल, जो उसको पूछना नहीं चाहिए, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक लाइन्स of force and the equipotential surface is पहला 45 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 180 डिग्री, फोर्थ 0 डिग्री। नीट 2022 मैंने डायग्राम बनवाया है इसका आज ही। नाइन्टी रहेगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, फिर मिलेंगे कल। बंद कर, मुस्कुराते रहो अपनी जिंदगी में पढ़ाई करके।